मैं सोनू जायसवाल बुद्धा एजुकेशनल हब से 10th क्लास NCERT बुक का हिंदी बुक का फर्स्ट चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव हो पाया है इस वीडियो में हमने करने का प्रयास किया है। चलिए एक एक करके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। मेरा ये एक कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन जाति और जाति प्रथा। थोड़ा सा इसमें एडिटिंग गड़बड़ हो गया है, प्रथम लिखा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपका आंसर हुआ मध्य प्रदेश महू में। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश महू में। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य कौन सी विद्या है? तो ये है निबंध है। क्या है? निबंध है। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ललाई सिंह यादव। कौन हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका ललाई सिंह यादव। श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा का संपादित अंश है? तो आंसर हो जाएगा आपका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 6 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 8 नंबर पे है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। 9 नंबर पे है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। ये लोग क्वेश्चन आप लोग देखिए लिए हैं एक बार। चलिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 14 अप्रैल इनका 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 11 नंबर पे है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? तो दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ था। 12 नंबर पे है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन की कृति है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। किनकी कृति है? चलिए देखते हैं आगे। 13 नंबर, विडंबना का अर्थ है उपहास। क्या हो जाएगा? विडंबना का अर्थ है उपहास। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने किसके लिए अनेक प्रयास किए थे? तो किसके लिए अनेक प्रयास किए थे? तो ऑप्शन ए है अछूतों के लिए, स्त्रियों के लिए, सी में है मजदूरों के लिए। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। का हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। 15 नंबर पे है, संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन ए है स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है समता, ऑप्शन सी है भ्रातृत्व, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। यानी कि उनके अनुसार सभी पर आधारित होनी चाहिए। भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो उत्तर में है, इस युग में जातिवाद के पोषकों की
कमी नहीं है। 16 नंबर पे है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है दूध पानी के मिश्रण की तरह। उनके अनुसार क्या होना चाहिए? भाईचारा दूध पानी के मिश्रण की तरह चाहिए, एक दूसरे में घुल मिल जाना चाहिए। लेखक भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। किसे मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। किसे मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। किसे मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। 9 नंबर में है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। 20 नंबर पे है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए मानता है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा है। मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा है। चलिए दोस्तों 22 नंबर सवाल करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब की किस भाषण का संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। किसका है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। आगे चलते हैं 24 नंबर, भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? कहाँ गए थे दोस्तों? अमेरिका गए थे। कहाँ गए थे? क्या गए थे? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण है जाति भेद का उच्छेद। कहती है जाति भेद का उच्छेद। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसके वार्षिक सम्मेलन का अध्यक्षीय भाषण के लिए तैयार किया गया था? तो आंसर हो जाएगा जाति पाति तोरक मंडल को। किसके लिए तैयार किया गया था? अध्यक्षीय भाषण किसके लिए तैयार किया गया था? जाति पाति तोरक मंडल के लिए तैयार किया गया था। 27 नंबर है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू के मध्य प्रदेश में। दोस्तों देखिए ये सवाल रिपीट हो गया है, आप लोग को याद भी हो गया होगा। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक का मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे? तो भीमराव अंबेडकर जो है बाबा साहब 3 व्यक्तियों से प्रेरित थे, एक बुद्ध, एक कबीर और तीसरा का थे ज्योतिबा फुले। कौन कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाडम्य हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित किए? तो 21 में। कितने खंडों में? 21 खंडों में प्रकाशित किए थे। 30 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मनु कहा गया है? आधुनिक युग का मनु कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का निर्माता कहकर किन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है? तो भीमराव अंबेडकर को किसे श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है? भीमराव अंबेडकर को। आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कौन हो जाएगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यह भाषण 1936 के लाहौर अधिवेशन के लिए तैयार किया गया था, लेकिन वह वहाँ हो नहीं सका। कहा? वहाँ हो नहीं सका था यह भाषण। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसको अनुमति नहीं देती है? पेशा चुनने की। हिंदू धर्म में यही है कि पेशा आप मन से नहीं चुन सकते हैं, पैदाइशी पेशा होता है। जाति प्रथा मनुष्य को उसके पूर्वजों के पेशे से बांध देती है, भले
ही वह उसके उसमें कुशल न हो, भले ही वह उसमें कुशल न हो, भले उसको आता नहीं हो ना, लेकिन एक पूर्वज उसके दादा बाप जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। यही जो है हिंदू धर्म में एक जाति प्रथा का जो है एक हमें भी खराब लगता है। अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित है? तो उपयुक्त सभी पर, स्वतंत्रता, किस पर? उपयुक्त सभी पर स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व, किस पर? भ्रातृत्व पर, यानी कि तीनों पर, किस पर? उपयुक्त सभी पर। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। किसकी तरह होना चाहिए? दूध और पानी की मिश्रण की तरह होना चाहिए। जैसे दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, वैसे ही समाज में लोगों को जुड़ा होना चाहिए। समाज में लोगों को जुड़ा होना चाहिए। ऐसे ही समाज का कल्पना करते थे अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक हैं। तो इन तीनों सभी अभी बता के आए हैं, कबीर, बुद्ध और ज्योतिबा फुले। श्रम विभाजन जाति प्रथा के निबंध के लेखक हैं तो भीमराव अंबेडकर, उन्हीं के चैप्टर चल रहा था। भीमराव अंबेडकर के निबंध का शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, चैप्टर का ही नाम है। किसके श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया है? तो सभ्य समाज ने। किसने? सभ्य समाज ने विभाजित कर दिया है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यह किसकी उक्ति है? तो भीमराव अंबेडकर की। किनकी उक्ति है? तो भीमराव अंबेडकर की। अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। देखिए दोस्तों, ये फिर क्वेश्चन रिपीट कर गया है। सच्चे लोकतंत्र का प्राय है भाईचारा। सच्चे लोकतंत्र का प्राय है न किसी से द्वेष, न नफरत, ना। ये सच्चे लोकतंत्र का मतलब होता है भाईचारा की तरह रहना। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला नंबर है 46। द कास्ट इन इंडिया दियर मैकेनिज्म के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाति प्रथा किस विद्या की रचना है? तो जाति प्रथा क्या है? एक तरह का निबंध है। क्या है? निबंध है। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो पेशे का निर्धारण करना। ये लोग पैदा लेते हैं तब तक उनके माथे पर का पेशा थोप दिया जाता है कि तुम्हारा यही पेशा है। भाईचारे का संबंध दूध पानी के मिश्रण सा क्यों बताया गया है? तो एक दूसरे के पूरक है। कहा? एक दूसरे के पूरक हैं। जाति प्रथा क्या निर्धारित करती है? तो पेशा निर्धारित करती है। जाति प्रथा क्या निर्धारित करती है? तो पेशा निर्धारित करती है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक है। क्या है? अस्वाभाविक है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? उद्योग में धंधों की कमी। क्या है? उद्योग। अगला नंबर 51 नंबर पे है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक है। क्या है? अस्वाभाविक है। 52 नंबर पे है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? उद्योग धंधों में कमी। क्या है? उद्योग धंधों में कमी। 53 नंबर है, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर को। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया? भीमराव अंबेडकर को। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक डैश भी थे। तो क्या थे? वकील थे। क्या थे? वकील थे। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। किससे प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। किसके प्रोत्साहन पे? तो वडोदरा नरेश के प्रोत्साहन पे।
बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। 58 नंबर पे है दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर की रचना है द राइट एंड फॉल ऑफ द वीमेन। कौन है? द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, यही उनकी रचना है। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ विवशतावश करना ना, मतलब उसका मन भी नहीं है लेकिन उसको एक थोप दिया गया कि तुम जिस जाति का हो वही काम करोगे, यही तो है आज का समस्या। आधुनिक मनु कहा गया है, आधुनिक मनु कहा गया है तो डॉक्टर अंबेडकर को। किसे कहा गया है? डॉक्टर अंबेडकर को। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद। क्या है? जातिवाद है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता, समता, भर्तृत्व भाव का भाव हो, ऐसा होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत। किसका? बहिष्कृत भारत। 64 नंबर पे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। अगला नंबर में है 65 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की है? तो 1916 में। कब की है? 1916 में की है।